भारत में ई कॉमर्स के विकास को समझना। ई कॉमर्स पारिस्थितिकी तंत्र में हुए बदलावों का मुख्य बातें। उद्देश्य। यह प्रस्तुति भारत में ऑनलाइन शॉपिंग के विकास पर एक स्पष्ट और पूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करती है, इसके प्रारंभ से लेकर आज तक के समय तक। इसमें शुरुआत दिनों को शामिल किया गया है, बड़े बदलाव जैसे सभी का मोबाइल फोन का उपयोग करना और अधिक खर्च करने की क्षमता होना, और इससे शॉपिंग कैसे बदल गई है। अंत में यह देखता है कि आगे क्या आ रहा है, जैसे सुपरफास्ट डिलीवरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, यह समझने के लिए कि भारत में ऑनलाइन शॉपिंग किस दिशा में बढ़ रही है और यह अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती रहेगी। भारत में ई कॉमर्स का विकास। भारत में शॉपिंग हाल ही में बहुत बदल गई है, मुख्यतः क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग बहुत लोकप्रिय हो गई है। इस डिजिटल बदलाव ने न केवल हमारी खरीदारी की आदतों को बदला है, बल्कि यह भी कि हम क्या खरीदते हैं, और यह अभी भी अर्थव्यवस्था को बदल रहा है। यह प्रस्तुति भारत में ऑनलाइन शॉपिंग की छोटे से शुरू होकर आज के विशाल रूप तक की दिलचस्प कहानी बताएगी। हम महत्वपूर्ण क्षणों, इसे सफल बनाने वाले कारकों और आगे क्या हो सकता है, इन सभी पर नजर डालेंगे। शुरुआती दिन, देर 1990 के दशक, शुरुआती 2000 के दशक। शुरुआती खिलाड़ी, फैबमार्ट, रेडिफ.com और बाजी.com जैसी कंपनियां भारत में सबसे पहले ऑनलाइन चीजें बेचने वाली थी। उन्होंने ज्यादातर किताबें और उपहार बेचे। मुश्किल समय, उस समय ऑनलाइन शॉपिंग करना मुश्किल था। इंटरनेट धीमा था और बहुत कम लोगों के पास था। लोग ऑनलाइन चीजें खरीदने से डरते थे क्योंकि वे इसे सुरक्षित नहीं मानते थे। डिलीवरी अविश्वसनीय थी और इसमें बहुत समय लगता था। अधिकांश लोगों के पास केवल क्रेडिट कार्ड थे, जो बहुत आम नहीं थे। सीमित उत्पाद, इन समस्याओं के कारण ऑनलाइन स्टोर ज्यादातर विशिष्ट चीजें जैसे किताबें, संगीत और इलेक्ट्रॉनिक्स बेचते थे। उनके लिए अधिक अलग अलग प्रकार वाली चीजें बेचना कठिन था। शुरुआती खरीदार, जो लोग ऑनलाइन खरीदारी करते थे, वे मुख्यतः शहरों से थे और तकनीक का उपयोग करना जानते थे। बाजारों का उदय 2007 से 2014। फ्लिपकार्ट की शुरुआत 2007। इसने अपने ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण, चयन और किफायतीपन पर ध्यान केंद्रित करते हुए विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स और किताबों में और आक्रामक मार्केटिंग के साथ ऑनलाइन शॉपिंग में क्रांति ला दी। स्नैपडील और अमेज़न इसके बाद आईं, हर एक की अपनी रणनीतियों के साथ मुकाबले का वातावरण तैयार किया। स्नैपडील की शुरुआती ध्यान केंद्रित करने पर और अमेज़न की व्यापक चयन पर जोर का उल्लेख करें। कैश ऑन डिलीवरी, कॉड ने विश्वास के मुद्दों को हल किया और छोटे शहरों और कस्बों में ऑनलाइन शॉपिंग को बढ़ावा दिया। कॉड ने ऑनलाइन शॉपिंग को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया, खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार इसका अनुभव ले रहे थे। फंडिंग और निवेश, इस अवधि ने ई कॉमर्स स्टार्टअप्स में महत्वपूर्ण निवेश देखा, जो विकास और विस्तार को बढ़ावा देता है। मोबाइल क्रांति 2014। वर्तमान स्मार्टफोन बूम, किफायती स्मार्टफोन और सस्ते डेटा प्लान ने ई कॉमर्स को व्यापक दर्शकों, विशेषकर दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ बनाया। मोबाइल कॉमर्स, मोबाइल ऐप्स ऑनलाइन शॉपिंग का प्राथमिक तरीका बन गए क्योंकि वे सुविधाजनक और उपयोगकर्ता मित्रतापूर्ण थे। सोशल कॉमर्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसी प्लेटफॉर्मों ने शॉपिंग फीचर्स को एकीकृत किया, सोशल मीडिया और ई कॉमर्स के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और लाइव कॉमर्स के उदय पर चर्चा करें। ई कॉमर्स की तेजी को प्रोत्साहन देना। अधिक इंटरनेट, अधिक लोगों के पास इंटरनेट था, दोनों फोन पर और घर पर।
सरकारी कार्यक्रमों ने इसे संभव बनाया। अधिक पैसा और इच्छा शक्ति, मध्यम वर्ग बढ़ा, लोगों के पास अधिक पैसा था और वे ऑनलाइन शॉपिंग आजमाने के लिए तैयार थे। आसान डिलीवरी, पैकेज डिलीवर करना बहुत आसान और तेज हो गया। बेहतर डिलीवरी कंपनियों और गोदामों ने इसे संभव बनाया। सरकारी मदद, सरकार ने इंटरनेट पहुंच में सुधार किया, लोगों को डिजिटल कौशल सिखाया और ऑनलाइन व्यवसायों के संचालन को आसान बनाया। जीएसटी ने भी मदद की। अधिक विश्वास, लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग पर अधिक भरोसा करना शुरू कर दिया जब वे इससे आदी हो। शॉपिंग ने भारत में खरीदारी के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है और यह नए विचारों, बेहतर तकनीक और अधिक लोगों के इसे अपनाने की वजह से बढ़ती रहेगी। भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का अगला कदम लोगों की चाहतों, नई तकनीक और सरकार की नीतियों पर निर्भर करेगा। जैसे जैसे ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ती जाएगी, यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, रोजगार सृजित करेगी और नई आविष्कारों का कारण बनेगी। प्रश्न और उत्तर QA। भारत में ई-कॉमर्स के शुरुआती चुनौतियां क्या थी? मोबाइल फोन ने भारत में ऑनलाइन शॉपिंग को कैसे बदला? धन्यवाद।